एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें एक केस है व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ऐसे ही हम एक मेटालिक भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंडक्टर उसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इससे पहले हम कर चुके हैं सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस कितनी आती है तो वो आई थी हमारे पास C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो D क्या था? डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। A क्या था? एरिया। तो यहाँ पे अगर हम दो प्लेट्स ले रहे हैं, दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस सेम पहले जैसे लेते थे स्मॉल d। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमारे पास है E0। अब इसके बीच में हमने इंट्रोड्यूस करवानी है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस हमने ले ली स्मॉल t। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मान लो हमारे पास K। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई जिसकी थिकनेस स्मॉल t ली हमने। अब हमारे पास हमने कंसिडर किया अ पैरेलल प्लेट capacitor having distance d between the plates, और इसके अलावा हमने A बोला, सेम एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली हमने E0। K हमारे पास स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब भी हमें कैपेसिटेंस निकालनी होती है, स्टेप नंबर 1 इज पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। अगर हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो जनरल फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV लगाओ, वहाँ से C आ जाएगा Q बाय V। Q इज इक्वल टू CV लगाएंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगी C इज इक्वल टू Q बाय V। फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसके बीच में एक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई जिसकी थिकनेस है T, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है D। स्टेप नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है V निकालो, स्टेप नंबर 2 है Q इज इक्वल टू CV यूज करो और C आ जाएगा। ये हम पहले कर चुके हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब उसी में ही फर्दर हम दो चीज़ें करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाएंगे और एक मेटल। तो कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करवा के देखेंगे थिकनेस T का कितनी आती है कैपेसिटेंस, और एक बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने ली जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है। जब डाइलेक्ट्रिक्स हमने पढ़ा था तो दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। वहाँ पे हमने एक चीज़ स्टडी की थी, पोलराइजेशन। तो यहाँ पे जब हम कोई स्लैब इंट्रोड्यूस करवाएंगे पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा, पॉजिटिव यहाँ डेवलप हो जाएगा हमारे पास। अब इसकी वजह से अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से अंदर भी पोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन EP। तो नेट कितनी रह जाएगी? इधर लग रही है E0, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां अंदर डाइलेक्ट्रिक के डेवलप हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, कैपिटल E, P इज द सबस्क्रिप्ट यूज्ड टू डिनोट पोलराइजेशन। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी? क्योंकि कुछ ना कुछ रिडक्शन होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक्सटर्नल E0 थी, उसमें हमारे पास पोलराइजेशन होने की वजह से EP आई, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना डिक्रीज होगा? हमारे पास नेट आ जाएगी E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक कैपेसिटर, डिस्टेंस D, पॉजिटिव नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस था प्लेट्स पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बोल दी, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई जिसकी थिकनेस है स्मॉल t। अब
यहां पे भी दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस आया है। पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी ड्यू टू पोलराइजेशन, जिसकी वजह से रिडक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितनी रह जाएगी, ई नॉट माइनस ईपी। अब हमने बोला जब भी कैपेसिटेंस निकालनी है, स्टेप नंबर 1 है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 फेजेस हैं, एक ये स्लैब वाला और एक जो एम्प्टी स्पेस है। एक रीजन जिसमें हमारे पास स्लैब पड़ी है, दूसरा रीजन जिसमें हमारे पास एम्प्टी स्पेस है। तो मान लो एक ये वाला रीजन हो गया और एक ये वाला हो गया, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी दोनों की वजह से। अब 1 वाले की अगर बात करूं तो यहां पे हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची है, ई नॉट लगी थी, ईपी यहां आई, तो रिडक्शन के बाद यहां बचेगी ई नॉट माइनस ईपी। तो जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये यूज करेंगे हम, इन मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू V बाई डी। ये है स्टेप्स, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर Q इज इक्वल टू CV लगाना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है दोनों रीजन्स में। यहां पे कुछ नहीं है तो E नॉट ही रहेगी, और इस वाली स्पेस में क्योंकि पोलराइजेशन हुई तो उसकी वजह से रह गई ई नॉट माइनस ईपी। तो पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट रीजन में V का फॉर्मूला बन जाएगा यहां से ED, V बन गया ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, और यहां डिस्टेंस T प्लस सेकेंड रीजन में है E नॉट, और यहां पे हमारे पास डिस्टेंस कितना रह जाएगा, D माइनस टी। ये पूरा D, उसमें से स्लैब निकाल दो तो ये दोनों पोर्शन क्या बन गए, D माइनस टी। फिर से ये स्लैब, ये वाली थिकनेस है T, तो ये बाकी का क्या बचा, D माइनस टी, दोनों को मिला के। तो वो जो दोनों को मिला के स्पेस बची वो D माइनस टी है। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E नॉट, जितनी एक्सटर्नल थी, और यहाँ पे हमारे पास जितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो कितनी है, ET, E इंटू थिकनेस आ गई T। अब नेक्स्ट हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमारे पास क्या डेफिनेशन है, ये हमारे पास बन गया रीजन 1 और रीजन 2, इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। ये आ गया E नॉट D माइनस टी प्लस ET। अब हमने लगाई थी एक्सटर्नल फील्ड E नॉट, मतलब जो प्लेट्स की वजह से, प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आई थी E नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जो अपनी इक्वेशन निकालेंगे वो E नॉट की टर्म्स में ही होनी चाहिए, हम जो अपनी इक्वेशन निकालेंगे वो E नॉट की टर्म्स में ही होनी चाहिए। तो मतलब ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी टर्म्स में चाहिए, E नॉट की टर्म्स में चाहिए। तो हम यूज करेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की बेसिक डेफिनेशन हमें क्या सिखाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, E की वैल्यू चाहिए, और E हमारे पास ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E नॉट बाय E, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP, ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नेट वैल्यू तो यही है ना, E नॉट माइनस EP। तो जनरल फॉर्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज E नॉट अपॉन E नॉट क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ से K की वैल्यू निकाल सकते हैं, E की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एलिमिनेट किसको करना है, E को। तो E कितना बन जाएगा, E बन जाएगा E नॉट बाय K। E कितना बन गया, E नॉट बाय K। E की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन आ गई D माइनस टी प्लस E नॉट बाय K साथ में T। E नॉट थ्रू आउट कॉमन दिख रहा है, ये रह जाएगा D
माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब इन दोनों में से टी भी कॉमन दिख रहा है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। ये था स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। जब भी किसी चीज़ की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है सबसे पहले क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद स्टेप नंबर 2, कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q इज इक्वल टू CV अप्लाई करो। हमने बोला ये हमने किया था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये जनरल फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, जहाँ हम कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जब भी किसी चीज़ की कैपेसिटेंस निकालनी है तो ये स्टेप्स हमें पता होने चाहिए, ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे तो जनरल है Q इज इक्वल टू CV लगा के C आ जाएगा। हमने कैपेसिटर लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस D लिया, स्लैब ली जिसकी थिकनेस T है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, यहाँ ड्यू टू पोलराइजेशन कम हुई, कितनी बची, E नॉट माइनस EP। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दोनों के रीजन्स के पोटेंशियल को ऐड कर दो। पहला हमने बोला डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, वो कितना आ गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब E इंटू थिकनेस T, तो ET। सेकेंड हमारे पास ये है D माइनस T, ये है D माइनस T, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, तो E नॉट D माइनस T। अब हमें E नॉट, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट थी, तो हमने बोला हम इक्वेशन को E नॉट की टर्म्स में लेके आएंगे, तो हमने E को एलिमिनेट कर दिया यूजिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एक्सटर्नल फील्ड टू नेट वैल्यू, एक्सटर्नल फील्ड टू नेट वैल्यू, एक्सटर्नल E नॉट, नेट कितनी रह गई ड्यू टू पोलराइजेशन E, विच इज E नॉट माइनस EP। अब ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब तो सिंपल है, C इज इक्वल टू Q बाय V। वैल्यू पुट करते हैं, तो जब V की वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा E नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट कितनी होती है प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट दो प्लेट्स के बीच में हमारे पास कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये है E नॉट, दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा फर्दर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, चार्जेस जो डिवेल्प हुए, हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस आया, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा फर्दर सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये आ गया Q अपॉन A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ E नॉट की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट सेम रखें Q, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू Q। ये वाला Q इससे कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, कैपेसिटेंस आ गई A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। ये आ गई कैपेसिटेंस, ये आ गई कैपेसिटेंस। अब एक कैपेसिटेंस हमने की है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इसको बोल देते हैं C नॉट। ये वो वाली कैपेसिटेंस है जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था। अब जो हमने केस लिया है, हमने प्लेट्स के बीच में रखी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस है T। इसमें हम लेंगे एक स्पेशल केस व्हेन T इज इक्वल टू D। एग्जाम में जो हमारे पास D इज इक्वल टू T, मतलब हम इतनी स्लैब लें कि वो कंप्लीटली फिल कर जाए इसको। एग्जाम में हमारे पास ऐसा सा ही एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है हम T/2 ले लेते हैं, हाफ, तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी, तो सेम प्रोसीजर लास्ट में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि T की जगह T/2 पुट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास केस ले रहे हैं हम जब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जितना है उसी के इक्वल हम थिकनेस की, सेम थिकनेस की स्लैब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जब D इज इक्वल टू T है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, D माइनस T। तो D माइनस T हमने यहाँ देखा था, तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है। तो D माइनस T मीन्स D इज इक्वल टू T, ये टर्म ही ख़त्म हो गई। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह जाएगी, अब D माइनस T मीन्स D माइनस T प्लस T अपॉन K
ये टर्म 0 हो गई और k ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी, ख़त्म। यहाँ पे हम लिख सकते हैं d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब t को d पुट कर दें तो ये बन गया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस डी प्लस डी अपॉन के, कैंसिल। तो कैपेसिटेंस आ गई k a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो जब हम पूरी प्लेट्स के अंदर जो थिकनेस रख रहे हैं वो सेम रख रहे हैं, सेम डिस्टेंस वाली थिकनेस की स्लैब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, k टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन आता है वो क्या बता रहा है कि ये वाली कैपेसिटेंस से जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। जनरल फॉर्मूला इज c नॉट a एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो ये कितना आ गया, c विल बी k टाइम्स c नॉट। तो k टाइम्स कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इतनी आई कैपेसिटेंस। उसमें हमने एक केस लिया कि हमारे पास अगर जो थिकनेस है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के इक्वल है, तो कितनी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद केस 2 लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम उसके अंदर एक मेटालिक स्लैब रख रहे हैं, कंडक्टिंग प्लेट रख रहे हैं, सेम जिसकी थिकनेस t है, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d, सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से E नॉट, दो प्लेट्स के अंदर कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब और हमने किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के बिल्कुल ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंड्यूस होगी। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ आ गई थी जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी E नॉट माइनस ई पी, यहाँ इक्वल इंड्यूस हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। फिर से हमने एक कैपेसिटर कंसिडर किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A और हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D। कैपेसिटेंस सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की A एप्सिलॉन नॉट बाय D। फिर से दो स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, स्टेप नंबर 2 Q इज इक्वल टू CV लगाओ। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां है E नॉट और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, D माइनस टी। तो फिर से स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों का ऐड हो जाएगा। पहला तो V इज इक्वल टू क्या लगाएंगे रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाई डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो V कितना आ जाएगा, ED। फिर से V इज इक्वल टू जब ED पुट करेंगे तो ड्यू टू 1 E 0 है तो ये तो 0 हो गया, इसका बचा E नॉट D माइनस टी। अब इस बार तो एक ही टर्म है, कितना इजी हो गया। पिछली बार हमारे पास E नॉट भी था, E भी था, तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड E को E नॉट की टर्म्स में। यहाँ कुछ नहीं करना, सिंपल। तो ये V है, V कितना बच गया हमारे पास, E नॉट D माइनस टी। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बिटवीन द प्लेट्स, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अगेन D माइनस टी। सिग्मा कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी।
ये आ गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया हमने। क्या निकाल लिया? पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा कैपेसिटेंस निकालनी है। स्टेप नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस। स्टेप नंबर 2 कैपेसिटेंस, तो C Q बाय V। तो Q यहाँ पे हमने चार्ज लिया है कैपिटल Q प्लस Q माइनस Q बिटवीन द प्लेट्स, तो ये आ जाएगा Q बाय V। वैल्यू पुट करेंगे V की, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में ले रहे थे, जब कैपेसिटेंस दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, तब ले रहे थे A एप्सिलॉन नॉट बाई D। यहाँ डिनोमिनेटर कुछ कम हो रहा है। डिनोमिनेटर कम है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा। डिनोमिनेटर कम है, D डिस्टेंस में से T निकाला जा रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये चीज़ डिक्रीज हो रही है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, दुश्मन है एक दूसरे के, ये कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो नेट कैपेसिटेंस C इज ग्रेटर देन C नॉट। C नॉट क्या है हमारे पास? जो कैपेसिटेंस इन वैक्यूम हमने निकाली थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आई थी? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो अब कितनी आई है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। और जब हमने डायलेक्ट्रिक रखा तब कितनी आई? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। और जब हमने केस लिया व्हेन D इज इक्वल टू T, तो यहाँ पे हमारे पास C कितना आ गया था? K C नॉट। K टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई थी। चलिए बेटो, बाय।